हाय दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम वाक्य के भेद पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं, तो उनके बारे में भी हमने जान लिया था। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं उसे हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम वाक्य के भेद कितने होते हैं जानते हैं। हमारा सबसे पहला होता है वाक्य के भेद साधारण वाक्य या सरल वाक्य, वो भी सिर्फ रचना के आधार पर। रचना के आधार पर तीन प्रकार के वाक्य होते हैं, साधारण वाक्य या सरल वाक्य, और दूसरा संयुक्त वाक्य, और तीसरा मिश्रित वाक्य। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद पहला है साधारण वाक्य या सरल वाक्य। तो चलिए जानते हैं क्या है साधारण वाक्य या सरल वाक्य। तो जो साधारण वाक्य होता है उसमें जो बात कही गई हो उसका अर्थ सहित साधारण या सामान्य में कहा गया है। जैसे उदाहरण से, आज मेरे पिताजी कानपुर जाएंगे। किसी व्यक्ति ने अपना वाक्य कहा, बस इसमें एकदम सामान्य बात कही गई है। आज मेरे पिताजी कानपुर जाएंगे, उसने सिर्फ सामान्य बात कही। इसका अर्थ भी पूर्ण तरीके से सही ढंग से इसमें बात सामान्य है। विपुल ने अच्छा नाटक किया। विपुल ने अच्छा नाटक किया, इसमें भी जो अर्थ है इसका पूर्ण एकदम पूरी तरह से इसका अर्थ सामान्य है, जिसे हम साधारण वाक्य या सरल वाक्य कह सकते हैं। वैसे तीसरा वाक्य है रामायण हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है। तो रामायण एक जो पुस्तक है, यह हुआ भी है या नहीं मुझे पता नहीं है, पर रामायण जो पुस्तक है यह हिंदुओं मतलब हिंदू समाज का धार्मिक एक धर्मों से संबंधित ग्रंथ है, जिसमें बहुत लिखी हुई हैं बातें। तो ये भी बहुत सामान्य बात हुई। गांधी जी सत्य अहिंसा के पुजारी थे, ये भी सभी लोग जानते हैं, ये भी सामान्य बात हुई। आप इन चारों वाक्यों को आप देखकर समझ गए होंगे कि जो चार वाक्य हैं इसमें जो वाक्य है उसका अर्थ पूरी तरह से साधारण सामान्य बात कही गई है। तो यह वाक्य साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहलाएगा। आप समझ गए होंगे। तो अब चलिए दूसरा वाक्य आता है हमारा संयुक्त वाक्य, उसको भी चलिए देखते हैं। हमारा जो दूसरा वाक्य आता है रचना के आधार पर, उसमें आता है हमारा संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारा इसमें पहला वाक्य लिखा है हम दिल्ली गए और वहां लाल किला देखा। मतलब कोई व्यक्ति है जो दिल्ली गया और वहां लाल किला भी देखा। वह व्यक्ति इस वाक्य को, दोनों वाक्य को एक वाक्य में बोला है, मतलब अपने मुख से कहा। तो इसकी आप परिभाषा जान लीजिए। जिस वाक्य में एक से अधिक, अभी एक वाक्य हुआ हमारा हम दिल्ली गए, एक से अधिक, अब दूसरा वाक्य आ गया वहां लाल किला देखा। तो एक से अधिक सरल वाक्य, दोनों सरल वाक्य है। जो एक से अधिक दोनों जो सरल वाक्य हैं उनको किसी समुच्चय बोधक से जोड़ा गया हो। समुच्चय बोधक एक शब्द है जो इसमें आप देख रहे हैं, जो हरा कलर का लिखा है और परंतु, लेकिन ये समुच्चय बोधक शब्द हैं जिनसे इन दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ा गया है। तो वे
संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। आप देख रहे हैं, हम दिल्ली गए, जिसमें और शब्द की सहायता से वहां लाल किला देखा, ये वाक्य और जुड़ गया, तो ये एक वाक्य बना हमारा। संयुक्त वाक्य में जो प्रत्येक वाक्य होता है, प्रत्येक मतलब हमारा एक वाक्य ये हो गया, ये हम दिल्ली गए, वहां लाल किला देखा, ये प्रत्येक मतलब एक एक वाक्य दोनों हो गया। जो वाक्य होता है वह स्वतंत्र और निराश्रित होता, स्वतंत्र या निराश्रित होता है। और वैसे दूसरा वाक्य है, सुमित बैठा और विपुल आया। तो सुमित बैठा और विपुल आया, तो इसमें तो एक वाक्य हो गया सुमित बैठा, और इसमें समुच्चय बोधक शब्द की सहायता से जोड़ दिया गया विपुल आया। अब यह वाक्य एक वाक्य बन गया, सुमित बैठा और विपुल आया। तो इन दोनों वाक्यों को समुच्चय बोधक से जोड़ा गया है, तो यह संयुक्त वाक्य कहलाएगा। वैसे तीसरा वाक्य है, वह गरीब है, परंतु ये समुच्चय बोधक से जोड़ा गया है। ईमानदार है, परंतु ईमानदार है, तो वह गरीब है, एक वाक्य हुआ। ईमानदार है, ये एक वाक्य हुआ। तो इन दोनों वाक्यों को समुच्चय बोधक से आपस में जोड़ा गया है, तो यह एक वाक्य बन चुका है। वह गरीब है परंतु ईमानदार है, तो फिर ये संयुक्त वाक्य कहलाएगा। ऐसे चौथा वाक्य है, उसने मेरी बात सुनी लेकिन अनसुनी कर दी। तो कोई व्यक्ति है, वह कह रहा है कि उसने मेरी बात सुनी, लेकिन यहाँ समुच्चय बोधक शब्द है, लेकिन शब्द समुच्चय बोधक शब्द है, अनसुनी कर दी। तो लेकिन अनसुनी कर दी, तो इसे हम समुच्चय बोधक से आपस में जोड़े हैं, तो यह एक वाक्य बना, तो यह भी संयुक्त वाक्य कहलाएगा। तो फिर संयुक्त वाक्य की आप परिभाषा भी समझ गए होंगे। जिस वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्यों को किसी समुच्चय बोधक से जोड़ा गया हो, वही संयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। इसके बाद हमारा आता है मिश्रित वाक्य। तो मिश्रित वाक्य आ गया। मिश्रित वाक्य की परिभाषा पहले आप जान लें। जिस वाक्य में प्रधान उपवाक्य और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण द्वारा, यहाँ पर एक वाक्य है, वह जानती है कि, वह नहीं दोस्तों, यहाँ पर कि जो है ये इसी में है कि उसकी माँ बीमार है, ये इतना वाक्य एक है, ठीक है। वह जानती है। अब तो यहाँ पर वह जानती है कि उसकी माँ बीमार है, ये मिश्रित वाक्य हुआ पूरा। अब इसमें हम जानते हैं कि ये इतना वाक्य क्या है और ये इतना वाक्य क्या है। तो जो वह जानती है ये प्रधान उपवाक्य है, और कि उसकी माँ बीमार है ये आश्रित उपवाक्य है। अब आप इसे पहचानेंगे कैसे कि ये प्रधान उपवाक्य है और ये आश्रित उपवाक्य है, तो कैसे पहचानेंगे? वह जानती है, यह प्रधान उपवाक्य है, ये आप जानते हैं अभी। तो अब इसे कैसे पहचानेंगे दोस्तों? जिसमें प्रधान उपवाक्य वह मतलब जो कह रहा है वह प्रधान उपवाक्य होगा, पर वह किसके बारे में मतलब किसके ऊपर आश्रित है,
जिसके बारे में कह रही है, तो वह आश्रित वाक्य हो गया। कि उसकी माँ बीमार है, वह किसके बारे में कह रही है, मतलब उसकी माँ बीमार है, ये आश्रित वाक्य हुआ। और वह जानती है, ये प्रधान उपवाक्य हुआ। मतलब ये एक वाक्य है और ये एक वाक्य है, पर इन दोनों को एक में मिलाया गया है, ये मिश्रित वाक्य है। अब दूसरा है, वह चल नहीं सकता, इसका कारण क्या है, क्योंकि उसके पैर में चोट है। जब चोट है तो वह चल नहीं सकता। मतलब पहले वह ऐसा वाक्य रहेगा जो व्यक्ति मतलब अपने या दूसरे के बारे में कह रहा होगा कुछ भी, पर वह मतलब क्या उसके और मतलब किसके उपदेश में कह रहा है, वह आगे लिखा रहेगा। क्योंकि उसके पैर में चोट है, वह इसलिए चल नहीं सकता। उसके बारे में ये बताया गया, जो सत्य बोलेगा उसकी जीत अवश्य होगी। मतलब कोई व्यक्ति कह रहा है, यदि जो सत्य बोलेगा तो उसकी जीत अवश्य होगी। अब उसके बारे में कह रहा है कि यदि वह कार्य करेगा तो मतलब उसका ऐसा होगा। तो आप दोस्तों ये सरल तरीके से आप समझ गए होंगे। दोस्तों यदि आपको वाक्य परिवर्तन करना आता है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं आता है तो अगले वीडियो का इंतजार करें। मैं अगले वीडियो में वाक्य परिवर्तन कैसे होता है ये सिखाऊंगा। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।